अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइएगा पहले इन पंडित जी का बयान सुनते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या बोल दिया कि जिसकी वजह से बहुत सारे गैर मुस्लिम लोग गुस्से में हैं। और इनका बयान आप सुनिएगा, अगर इनका बयान समझ में आ गया तो ये नफरतें बिल्कुल मोहब्बतों में बदल जाएंगी और ये नफरतें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। अब आइएगा देखिएगा पंडित जी ने क्या कहा है, जिसे सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और पंडित जी की बात को सच कहने पर मजबूर हो जाएंगे। पंडित जी ने मुसलमानों के बारे में कुछ ऐसी बातें कही, हर मुसलमानों को सुनना चाहिए। मैं जानता हूँ कि देश की आजादी में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। आप देख लीजिए इंडिया गेट पर, वहां पर सबसे ज्यादा यदि शहीद हुए हैं तो मुसलमान लोग हुए। ये मदरसाओं को कहते हैं कि आतंकवाद कहते हैं, ये आतंकवाद कहते होते तो मौलाना आजाद जैसा देशभक्त इस देश में पैदा नहीं होता। यदि ऐसा होता ये मदरसे यदि आतंकवादियों कहते होते तो अब्दुल हमीद जैसा जो पाकिस्तान के टैंकों पर पेट से बम मारकर कूदा, अब्दुल हमीद पैदा नहीं होता। जिस देश ने इसके लिए बहुत बड़ा लॉन्चर बनाया, रॉकेट लॉन्चर जो तुम देख भी नहीं सकते थे, उसके हमारे आदरणीय अब्दुल कलाम जी ने बनाया। अब्दुल कलाम जैसा राष्ट्रपति नई देश में हुआ है न होगा। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आपने सुना कि पंडित जी ने कितना प्यारा और बड़ी समझदारी की बात की और कितना प्यारा बयान किया। अगर हर हिंदू भाई की यही सोच हो जाए तो कभी भी नफरतें इस इंडिया के अंदर पनप नहीं सकती। अगर हर किसी की यही सोच हो जाए तो कभी लड़ाई झगड़े और दंगे नहीं हो सकते। क्यों मालूम है, जो मदरसों को आतंकवाद का अड्डा कहते हैं, ये मदरसे वो हैं कि इन मदरसों में कुरान पाक की तालीम दी जाती है। ये मदरसे वो हैं जहां पर बच्चों को ये सिखाया जाता है कि अगर तुम्हारा कोई पड़ोसी भूखा हो तो उसके खाने के लिए खाना लेकर उसके घर पहुंचो। अपने पड़ोसी का ख्याल रखो, चाहे वो पड़ोसी मुसलमान हो, चाहे वो पड़ोसी गैर मुस्लिम हो। पड़ोसियों का हक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया है और यही चीजें मदरसे में सिखाई जाती हैं। और ये भी बताया जाता है कि बड़ों का अदब क्या होता है और छोटों पर शफकत कैसे की जाती है। और ये भी बताया जाता है कि हमें मुआशरे के अंदर किस तरीके से रहना है। कभी भी अगर कोई तुम्हें पत्थर मारे, अगर तुम्हें कोई पत्थर मारे तो उसके लिए भी दुआ करो, क्योंकि आप नहीं जानते कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों के लिए भी दुआएं किया करते थे। तो मदरसों से तो मोहब्बत का पैगाम मिला है, मोहब्बतों से तो अमन और सुकून और सलामती का पैगाम जाता है। और हर जगह हर मस्जिद में यही दुआएं की जाती है कि परवरदिगार हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अल्लाह पाक अमन व अमान और सुकून और सलामती अता फरमा, हमारे भारत में अमन व अमान और सुकून और सलामती अता फरमा। इस तरीके की दुआएं हर मस्जिद में हर इमाम साहब मांगते हुए नजर आते हैं हर नमाज के बाद। क्यों मालूम है, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आपस में नफरतें जो है, आपस में जो मोहब्बतें हैं वो नफरतों में तब्दील ना हो जाए। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ये मस्जिदें, ये मदरसे, यहाँ से मोहब्बतों का पैगाम निकलता है। यहाँ से लोग जब नमाजें पढ़ के निकलते हैं तो उनके दिलों में मोहब्बतें होती हैं। लेकिन आज इन मोहब्बतों को नफरतों का नाम दिया जा रहा है, इन मदरसों को आतंकवाद का अड्डा कहा जा रहा है। मेरे प्यारे अजीज, अगर आप हमारी बात नहीं मानते हैं तो इन पंडित जी की, ये तो हमारे धर्म से नहीं है, ये तो इस्लाम का कलमा, ये तो कलमा पढ़ने वाले नहीं है, ये तो नमाजें पढ़ने वाले नहीं है, ये आप ही के धर्म गुरु हैं। लेकिन इन्होंने सच्चाई बयान की है और इनकी सच्चाई अगर आपको कबूल हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा और अपनी राय कमेंट में जरूर अपनी राय का इजहार करिएगा कि आप पंडित जी के बारे में और अपने इंडिया के बारे में क्या कहना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।